गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। हम सर्कल के क्वेश्चन कर रहे हैं बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स आईबीएस क्वेश्चन। इसमें बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है 2016 में और 2021 में 4 नंबर का हुआ है और इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि इसको 99.9% बच्चे इसको छोड़ देंगे। और यकीन मानो ये क्वेश्चन सिंपल है, देखने में डरावना लग रहा है ये फिगर, लेकिन है नहीं। अगर आपके फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो हमें दिया क्या क्या है। हमें दिया है ओ सेंटर है और ये दिया हुआ है रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। टी सच दैट OT इक्वल टू OT 13 सेंटीमीटर है और OT इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, E को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों AE और EB बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये ट्रायंगल, देखो ये वाला। हमें क्या निकालना है, पहले AB देख लो, AB निकालना है। तो किसी तरीके से मैं AE निकाल लूं तो AB AE का डबल कर दो तो EB हो जाएगा, क्योंकि AE और EB बराबर है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है तो हिस्सों में बांट रहा है, मतलब A और AE ऐसे डायरेक्ट निकलेगा नहीं। AE किसके बराबर है, PA के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है। तो सबसे पहले हमें AE निकालने के लिए ये पूरा निकालना होगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा सर ये कैसे निकला है, देखो ध्यान से मार्कर को देखना। ये हिस्सा देखो, ये मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, ये वाला क्यों दिख गया सर, यहां देखो ध्यान से। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, कैसे पता चला राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ध्यान से, सिंपल सा है। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, और टेंजेंट और रेडियस कितने का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो इन ट्रायंगल किसमें, OTP में या TOT में, ठीक है। जो थ्योरी है वो अपने से आप लिख लेना, ठीक है। मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि लेंथी हो जाएगा। ये लिख लेना OP रेडियस है, PTB टेंजेंट है ना, ऐसे करके और ये सब करके अपने से लिख लेना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगा, h² = p² + b², ठीक है। h कितना है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, मतलब OT का स्क्वायर, ठीक है। और ये थीटा ले लो, अगर ये थीटा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब PO² और PT², ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, ये कितना है, 13 का स्क्वायर, और ये कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस PT²। तो यहां से कितना आ जाएगा, 169 = 25 प्लस PT²। तो यहां से कितना आएगा, 169 - 25 = PT²। तो 144 = PT²। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 12² = PT²। ये आ गया ना, और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कर दिया, तो अल्टीमेट PT कितना आ गया, PT = 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है यहां तक अच्छे से। अब देखो इसके अगर ये मैं यहाँ पे ले जाके इस पे अंडर रूट लगा दूं तो इसके दो आंसर आएंगे, प्लस माइनस 12, लेकिन मैंने डायरेक्ट 12 ले लिया क्योंकि कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। पीटी मेरा मतलब ये पूरी लेंथ कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ गई मेरी पूरी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये पूरा मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसका काम हो गया, ठीक है। अब देखो आगे कैसे, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखना ध्यान से, ठीक है। अब मुझे तो भाई ए भी निकालना था, तो ए ही निकाल लूं, ए ही तो निकालने का नहीं है। तो देखो ए ही कैसे निकाल सकते हैं, पहले ये देखो PA = यहां पे देखो PA = AE है, क्यों, टेंजेंट है सर। टेंजेंट कैसे है, ध्यान से देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट से इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट सब हमको टच करते हैं, ठीक है। और मैं PT को मैं लिख सकता हूं PA + PA। क्लियर है यहां तक। अब समझ में आएगा मैंने PA क्यों निकाला। देखो PA निकल गया तो PA को मैं क्या लग सकता हूं, और हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना था A, तो TA + PA, और PA को मैं AE लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि PA AE के बराबर है, ठीक है। यहां पे लिख भी चुका हूं, तो यहां पे कितना आएगा, PT = TA + AE को क्या लिख सकते हो, PA को क्या लिखता हूं, AE। तो देखो आ गया मेरा AE। क्लियर है यहां तक। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। और अब इसको फर्दर और सोल्व कर सकते हैं, कैसे, PT कितना है, PT है 12, और माइनस का TA को इधर ले आया मैं, TA = AE। यहां तक क्लियर है। ये हो गई, ये इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। क्लियर है। अब देखना ध्यान से,
अब एक और ट्रायंगल देखो कैसे, ये रेडियस है, ये पूरी क्या है 5 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। तो ये देखो ये रेडियस है, ये फिर से टेंजेंट हो गया, तो रेडियस ऑफ टेंजेंट कितने का बनाते हैं 90 का, और इधर भी कितने का 90 का। तो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं, देखो ध्यान से मार्कर को देखना, ये वाला एक, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये ट्रायंगल ले लूं, तो इस ट्रायंगल में किसी तरीके से मैं टीए निकाल लूं और टीए को यहां पुट कर दूं तो ए आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो ये ट्रायंगल ये निकलेगा कैसे, इतना आसान है नहीं। मुझे ये पूरी लाइन कितनी है ओटी, पूरी लाइन कितनी है देखो ध्यान से, ओटी को मैं लिख सकता हूं ओई प्लस ईटी, क्योंकि अगर मान लो ये ट्रायंगल ले रहा हूं तो मुझे ये साइड तो नहीं पता ना भाई, ये साइड कुछ भी नहीं पता, ये साइड नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो कुछ तो पता होना चाहिए, बहुत सारे वेरिएबल हो जाएंगे। तो ओटी तो पता है मेरे पास 13 है, ओई कितना है, ओई देखो ओई 5 है क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है 5 प्लस ईटी, तो ईटी कितना है यहां से 13 माइनस 5 इक्वल टू ईटी, तो मतलब 8 सेंटीमीटर। मुझे ये पता चल गया भाई जो मेरी ईटी की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से ये मिटा रहा हूं मैं, ईटी आ गया 8 सेंटीमीटर। अब मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल ए इन ट्रायंगल ए ई टी में फिर से क्या कर रहा हूं अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है पाइथागोरस। तो क्या हो जाएगा देखो 90 के साथ हाइपोटेन्यूस, मतलब टीए का स्क्वायर इक्वल टू थीटा के सामने परपेंडिकुलर एई का स्क्वायर एई का स्क्वायर प्लस बेस ईटी का स्क्वायर ईटी का स्क्वायर। अब मुझे टीए नहीं पता तो टीए ध्यान से देखो, टीए को ध्यान से देखना, टीए को चलो ऐसे ही रखता हूं मैं, टीए स्क्वायर इक्वल टू एई निकालना है मुझे एई स्क्वायर और ईटी पता है ईटी कितना 8, तो 8 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना यही क्वेश्चन है, इक्वेशन 1 और 2 से 1 और 2 से दो वेरिएबल हो गए टीए और एई, मुझे तो एई निकालना था तो टीए को भगाना पड़ेगा, टीए को कैसे भगा सकता हूं यहां से, तो टीए को मैं ये लिखता हूं, ध्यान से देखना, टीए को मैं ये लिख सकता हूं पीटी माइनस 12 इक्वल टू टीए, ठीक है क्लियर है। अब तो यहां पे रख दो, ये इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से टीए की क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखो पीटी माइनस 12 का होल स्क्वायर, और यहां पे कितना है मेरे पास एई स्क्वायर प्लस 64, ये समझ में आया। अब देखना ध्यान से, यहां पे देखना, अब मेरे पास फिर से दो वेरिएबल आ गए ए और पीटी, लेकिन पीटी को मैं फिर से वो पीटी किसके बराबर देखना, ध्यान से देखो पीटी को पीटी 12 है, एक मिनट हो गया बेटा कुछ गलती हो गई, पीटी यार ये पीटी 12 है और यहां पे ए, हां ये रुक गया पीटी 12 है और ये इधर आएगा तो माइनस का ए ही हो जाएगा, ये ए तो ये टी आ जाएगा, ठीक है टी। तो देखो हो जाता है कभी मिस्टेक, तो यहां पे डायरेक्ट रख दो, तो फिर से एक मिनट रुक जाओ, टीए को यहां से टीए को मैं लिख सकता हूं 12 माइनस ए, देखो मैंने लिखा सही है लेकिन वहां पे गलत हो गया, 12 माइनस ए, तो यहां से क्या आ जाएगा देखो जाके टीए की जगह क्या आ जाएगा 12 माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो ए बच गया, अब हो गया हमारा काम, इसको खोल दो, इसका स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस ए स्क्वायर और माइनस का 2 into 12 into a, ये आ गया यहाँ पर, और यहाँ से कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 64। अब देखो ध्यान से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे कितना है ये मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो चुका है, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ से कितना आ जाएगा 144 इक्वल टू माइनस 24 ए इक्वल टू 64। अब मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो कितना आएगा 144 माइनस 64 इक्वल टू 24 ए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 40 में से दिए गए 60 80 90 100 80, ठीक है इक्वल टू 24 ए। तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा 80 अपॉन 24 ए। तो अब ध्यान से देखो दोनों 8 की टेबल है, 8 10 जा और 8 3 जा, तो ए मेरा कितना आ गया 10/3 सेंटीमीटर, ये मेरा ए आ गया। अब ध्यान से देखना ए आ गया ना, लेकिन सर हमें तो ए भी निकालना था, बिल्कुल सही बात कही आपने, अभी तो ए आ गया, तो ए बी को
ए बी हो, मैं लिख सकता हूं ए ई प्लस ई बी। ए पता है कितना है 10/3 प्लस सर ई बी नहीं पता। अरे ई बी भी तो 10/3 होगा क्योंकि बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या करता है, दो हिस्सों में बराबर बराबर काटता है, मतलब ए और ई बी बराबर है। तो ये भी कितना आ जाएगा 10/3, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 20/3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। तो देख लिया आपने कितने अच्छे से और कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व कर दिया। थोड़ी मैथमेटिकल स्किल मांग रहा है ये आपकी कि आपको क्वेश्चन का सोल्व करने का नजरिया क्या है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपकी स्किल कितनी अच्छी है। तो वीडियो को पूरा देखना अच्छे से, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, नोट डाउन करो तब तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2021 में 4 मार्क्स से आया हुआ है और 2015 में भी आ रखा है। एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है और आपके प्री बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। जब भी एग्जामिनर को कुछ अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है और आपको चेक करना होता है तो ये क्वेश्चन देगा। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोगों ने उससे करवा रखा है, हीरोन्स फार्मूला से। हम भी हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे लेकिन थोड़े दूसरे तरीके से। वीडियो को पूरा देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें दे दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेना है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में जो ये हमारे ये है, क्या नाम है, इसको मिला देंगे। किसको, ओ से सी को और ओ से बी को और ओ से ए को, ठीक है। ये समझ में आएगा, ये मिला देंगे। अब देखो ये टेंजेंट है सी डी, ये 6 सेंटीमीटर है तो ई भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचने तो बराबर होते हैं। तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास 8 है तो ये भी कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा, क्यों, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर होते हैं। अब मुझे ए बी पता है, नहीं पता है, तो ए को मैंने क्या मान लिया x, तो ये भी कितना आ जाएगा मेरे पास ए बी x, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट होते हैं बराबर। अब सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें तो सर वेरिएबल आ गया और ये आ गया, इसमें हम हीरोन फार्मूला यूज करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हीरोन फार्मूला लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हीरोन फार्मूला क्या होता है, s ब्रैकेट के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये हमारा हीरोन फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर, ठीक है। सर s कैसे निकालते हैं, s क्या होता है पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो देखो s इक्वल टू क्या होगा, साइड, मतलब ये साइड AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये क्या आ जाएगा हमारा पैक, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो AB कितना है, AB है मेरे पास x प्लस 8 प्लस BC कितना है हमारे पास 6 प्लस 8 प्लस CA कितना है 6 प्लस x, और अपोन में क्या आ जाएगा पूरे के 2। तो यहां से कितना आ जाएगा x और x मिलके 2x प्लस यहां से कितना आएगा देखो 8 और 8 16 और 12 28 बट्टे 2। तो यहां से क्या आ रहा है, पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या बचा x प्लस 14 अपॉन 2, तो ये c कट गया। तो अल्टीमेट मेरा s कितना आ गया, s इक्वल टू x प्लस 14। ये समझ में आ गया। अब देखो ये मिटा देता हूं क्योंकि हमें s चाहिए था, s हमारा कितना आ गया, बस याद रखना s प्लस 14, ठीक है। अब देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर साल ही आता है। तो s कितना आ गया मेरे पास, s इक्वल टू x प्लस 14। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें पुट कर दो। तो देखो ना ध्यान से, यहाँ पे गड़बड़ कर दो, s कितना है x प्लस 14। अब ब्रैकेट का यूज करो और अब फिर से छोटा ब्रैकेट लगाना, s कितना है 14 प्लस x माइनस a कितना है, अब देखो a मतलब ये वाली साइड पूरी ले लो, किसी को भी कुछ भी ले लो, ये a ले लो, ये वाली साइड कितनी हो गई पूरी, ये b ले लो, और ये वाली पूरी साइड कितनी हो गई, इसको c ले लो। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो 40 माइनस से, तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर x प्लस 6, ये हमारा सोल्व होगा क्या, ये हमारा है इतना। अब दूसरे वाले को सोल्व करेंगे तो दूसरे वाले के लिए क्या आएगा, देखो ध्यान से, फिर ब्रैकेट का यूज करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट और 14 प्लस x माइनस, अब देखो b कितना आएगा x प्लस 8, ये ब्रैकेट में इसका भी काम खत्म। और तीसरा देखो, तीसरा फिर से ये लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 14
ठीक है, ब्रैकेट 1 और यहां कितना आएगा माइनस, तीसरा क्या आएगा 6 प्लस 8, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको, ये जरूर करना है। अब देखना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एरिया कैसे होगा, अब देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं ऊपर एरिया, तो एरिया इक्वल टू, देखना ध्यान से, यहां पे क्या है मेरे पास x प्लस 40, ये तो ऐसे ही रहा, ये ऐसे है मेरे पास। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 14 प्लस x और ये माइनस अंदर जाएगा तो मैं यहीं कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस x और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा माइनस ये, और यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस अंदर भेजेंगे, फिर माइनस अंदर भेजेंगे तो माइनस 6 और ये कितना हो जाएगा माइनस 6। तो अब देखो ध्यान से, मैं क्या लिख देता हूँ डायरेक्ट ब्रैकेट का इस्तेमाल करके, 14 प्लस x माइनस x माइनस 6, ये एक सोल्व हुआ। फिर इस यहां से ये कितना सोल्व होगा, x प्लस 14 और माइनस x माइनस 1, ये इसका काम हुआ। और तीसरा देखो ये कितना आएगा, x प्लस 14 और माइनस 6 और माइनस 1, मतलब माइनस का 14। यहां तक क्लियर है अच्छे से। अब देखो थोड़ी बहुत कटिंग करते हैं, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन है बेटा, ये लेंथी ही क्वेश्चन है, इतना लंबा ही जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब क्या हो रहा है, यहां देखो, तो इस x से ये x और इस x से ये x, तो क्या बचा मेरे पास, अंडर रूट के अंदर x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, और यहां क्या बचेगा देखो 14 एक ब्रैकेट में इंटू, यहां से क्या बचेगा 14 माइनस 8 6, और यहां से क्या बचेगा, इससे ये कट गया x। क्लियर है यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आया। तो यहां से क्या बचेगा 14, यहां पे 8 बचेगा यार, 14 में से 6 गए 8, तो 8 इंटू एक्स इंटू 3, तो अल्टीमेट मेरा एरिया कितना आ गया, अल्टीमेट एरिया कितना आ गया x प्लस 14 एक ब्रैकेट में 8 6 48, तो 48 इंटू x, ये मेरा एरिया है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना, तो यहां पे लिख देता हूं मैं एरिया पूरा, क्योंकि बोर्ड का यूज करना पड़ेगा इसका, तो इसलिए ये मीठा का। तो मेरा एरिया कितना आ गया, एरिया आया x प्लस 14 और इधर से कितना आ जाएगा, तो 48 को मैं ये लिख सकता हूं 16 इंटू 4 इंटू x। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये मैंने क्यों लिखा। तो देखो यहां से ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 14 वो 16 इंटू 3, 16 दिया 48 होता है ना, तो 16, और रूट के अंदर 16 को क्या लिख सकता हूं, 16 को मैं फिर से 4 इंटू 4 लिख सकता हूं, और रूट के अंदर पता है 2 पेयर मिलके बाहर आ जाता है, तो ये क्या आ जाएगा अल्टीमेट एरिया हमारे पास, ये x प्लस 14 और इधर से कितना आ जाएगा 3x। ये क्लियर है, आराम से समझ में आ गया। अब देखना ध्यान से, यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब मुझे इसको मिला लो, इसको भी मिला लो, इसको और इसको। अब देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ध्यान से देखो मार्क करके, कोंग्रुएंट होगा, ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे, देखो AE इक्वल टू AF टेंजेंट, OE इक्वल टू OF रेडियस, और OA इक्वल टू OA कॉमन, तो S से ये ट्रायंगल क्या हो गया कोंग्रुएंट। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के मैं इसका डबल कर दूंगा, तो ये आ जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये देखो AEO है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, AFO, ये पूरे का। तो इसका मैं एक का निकाल के उसका डबल कर दूंगा, तो 2 इंटू ये दोनों, क्योंकि दोनों एक ही हैं तो 2 टाइप हो जाएंगे ना, तो अब कोंग्रुएंट प्रूफ किया था, तो 2 इंटू हाफ इंटू बेस कितना है, देखो इस ट्रायंगल में हमारे पास बेस ये ले लो और रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखी होगी रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस कितनी है, ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4 ये सब, तो कितना आ जाएगा ये 4 इंटू एक्स। तो देखो इस 2 से ये 2 कट गया, तो इसका कितना आ गया 4x, ठीक है। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये दोनों, देखो ध्यान से, ये दोनों हरे मार्कर से दिखा रहा हूं, ये वाला ये पूरा, ये दोनों ट्रायंगल दिखे ना, दो ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल, तो ये इसके कोंग्रुएंट होगा, क्यों होगा, वही सेम कंडीशन। तो इसका एरिया निकालेंगे, तो इसको भी मैं ऐसे निकाल रहा हूं 2 इंटू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ले रहा हूं मैं,
ECO, ठीक है, और COD, तो इसका डबल कर दूंगा तो पूरे ट्रायंगल का आ जाएगा, तो हाफ इंटू, अब बेस कितना है, बेस है हमारे पास 6 इंटू हाइट कितनी है 4, तो इससे ये कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से तीसरे वाले का एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल FDO और PDO दोनों का, तो किसी का एक बार लिख लेते हैं, तो BOF का लेके उसका मैं डबल कर दूं तो पूरे का आ जाएगा, तो 2 इंटू 1/2, बेस कितना हो गया 8 और हाइट कितनी होगी 4, तो 4 इंटू 3, तो देखो इससे ये कट गया, तो ये कितना आ गया 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, इस तीनों का एरिया जो ऐड करेंगे वो बड़े वाले का एरिया आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना, तो ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसका मेरा काम हो गया। हमसे x पूछा है तो वो हमारी है x, देखो ध्यान से, तो मैं ये लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कौन सा था ये AOB प्लस BOC प्लस COE, ठीक है, तो ये पूरा अल्टीमेट कितने का बना है देखो, तो ये मेरा एरिया कितना है, ये है मेरे पास 4 अंडर रूट के अंदर 14 प्लस x और ये कितना आ जाएगा 3x, ठीक है, ये पूरा, और इसका देखो इसके तीन को ऐड कर दो 32 24 प्लस 4x, तो कितना आ जाएगा 32 प्लस 24 प्लस 4x, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो 4x ही था, अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा 14 प्लस x, एक ब्रैकेट में, और इधर से कितना आएगा 3x, और यहां से कितना हो जाएगा 50 और 50 56 56 प्लस 3x, यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से 4x 53 प्लस 4x, तो यहां पे 4x ही है, अंडर रूट के अंदर 3x और ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस x, और यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा 14 प्लस x, ये बचेगा, और इससे ये काट लो, क्लियर है यहां तक। अब देखना ध्यान से, अब ये मेरे पास आ जाएगा 3x और 14 प्लस x का अंडर रूट, और उधर कितना बच रहा है मेरे पास 14 प्लस x। अब हमें पता है रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वही मैं करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, तो इसको सोल्व नहीं कर, मतलब अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ा के इसको सोल्व नहीं करना, ये सिंपल सा तरीका है करने का, देखो कैसे करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं ना, मैं क्या कर रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तभी तो रूट हटेगा, तो कितना आ जाएगा ये 3x और ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस x, और इसका स्क्वायर करने में क्या आ जाएगा 14 प्लस x का होल स्क्वायर, ये समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया, कैसे कट गया, इस स्क्वायर वो भी ये लिख सकता हूं दो बार, स्क्वायर का मतलब क्या होता है अ नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ, तो इससे ये कट गया, तो अल्टीमेट क्या बचा मेरे पास 3x इक्वल टू 14 प्लस x, तो ये x इधर आएगा, तो क्या आएगा 3x माइनस x इक्वल टू 14, तो 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 40/2 मतलब 7 सेंटीमीटर, और यही हमसे पूछा गया है। तो देखा मैंने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन में भी आपकी स्किल चेक की गई है कि आप कैसे मतलब कैलकुलेशन को टैकल कर रहे हैं, बेवजह इसको खोलोगे स्क्वायर करोगे बहुत लंबी बैठेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना आंसर आ जाएगा, अच्छे से समझ में आया तो नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों। लेकिन बस यही है कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टीज टाइप करेगी तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। बहुत प्यारा बहुत शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2020 में 2 नंबर का आया है, और ये इस क्वेश्चन में अगर आपने क्लास 9 में क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है तो उसका कंसेप्ट यूज होगा। अब आपको अब समझ में आएगा कि क्लास 9 में आपको क्वाड्रिलेटरल क्यों पढ़ाया गया था और उसका क्या यूज है। सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ाया गया था आपको, वहां पे समझने के लिए कि उसका फ्यूचर में क्या है, वही क्वेश्चन है। हमें ये दिया हुआ है कि फिगर PQQR अंडर टेंजेंट सर्कल ये QPR, मतलब ये एंगल दिया हुआ है QPR, ये पूरा एंगल दिया हुआ है कितना 50 डिग्री। फाइंड द एंगल OQR, O या Q और R, मतलब ये वाला एंगल निकालना है मुझे, ठीक है, ये एंगल निकालना है। देखो ध्यान से फिगर को देख के कुछ बात आपको समझ में आ गई।
देखो मेरे मार्कर को देखना, तो यहाँ देखो ये क्या बन गया, ये बन गया, ये क्या बन गया, एक तरीके का ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, बिल्कुल बन गया। अब क्वाड्रिलेटरल बन गया तो देखो हमें पता होगा कि भाई यहाँ देखो, ये देखो ये क्या है हमारा, ये 90 डिग्री एंगल बन गया, ये टेंजेंट और ये रेडियस। तो ये एंगल देखो ध्यान से, ये पूरा ये हटा देता हूँ इसको भी, ये इधर ये 90 तो ये 90 तो ये भी 90 क्यों, लीनियर पेयर के हिसाब से। फिर इधर ये 90 तो ये भी 90 क्यों, ये टेंजेंट और ये रेडियस सिमिलर है, ये टेंजेंट और ये रेडियस, तो ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। तो अगर अब मैं ध्यान से देखूं इसको, किसको, क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, पी पी क्यू आर ओ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल हमें पता है चारों एंगल का सम कितना होता है 60 डिग्री, तो मैं ये लिख सकता हूं एंगल देखो आर ओ आर पी, एंगल ओ आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू कितना 360 क्वाड्रिलेटरल का। अब देखो ध्यान से, हमें एंगल क्यू दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये पूरा फिगर में 90 क्यों, रेडियस है, प्लस एंगल आर दिया हुआ है, एंगल आर कितना है, ये वाला, ये भी कितना है प्लस 90, ठीक है। और हमें एंगल क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्यू पी क्यू, एक मिनट कहाँ गया ये, ओ क्यू आर कहाँ है, ओ क्यू आर, एक मिनट रुक जाओ, आर ओ आर पी क्यू ओ और ओ क्यू आर, तो हमें क्या दिया हुआ है ओ क्यू आर का निकालना है, आर क्यू पी आर है हमारा, क्यू पी आर कहाँ चला गया, आर क्यू पी, ये एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट ये देखो क्यू पी आर, ये रहा क्यू पी आर, ये कितना दिया हुआ है हमारे पास 50 डिग्री, ठीक है, प्लस हमें और क्या निकालना है, और क्या दिया हुआ है 90, ये 50 और ये हमें पता है आर ये कितना 90, ये भी 90 प्लस ये निकालना है एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 360। अब तीनों को ऐड करेंगे 90 90 180 और 230 प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 360। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये 130 डिग्री, 130, हाँ ठीक है, एंगल क्यू ओ आर कितना आएगा 130 डिग्री, क्लियर। अब देखना फिर से मार्कर को देखना, अब मैं हमसे ओ क्यू आर पूछ रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब ओ क्यू आर कब मिलेगा, जब इसको बना दिया मैंने, ये पूरा ये बना दिया, इसमें हमें ये पता है कौन सा एंगल, देखो ओ ये कितना है 130, कितना है ये 130, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से मार्कर को देखना, एक इस वाले से ओ क्यू आर, इस वाले से ये क्या बन गया, ये फिर से क्या बन गया ट्रायंगल बन गया। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, ठीक है, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल ओ क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ओ इक्वल टू 180 होगा, क्यों, ट्रायंगल का सम है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो ये तो हमें पता है क्यू आर कितना है 130, इसलिए मैं लिख देता हूं 130, तो ये मिटा देता हूं मैं, इसलिए लिख दिया मैंने 130 प्लस, अब देखो एंगल क्यू ओ आर एंगल क्यू आर ओ दोनों बराबर है, क्यों बराबर है, ओ क्यू क्या है रेडियस और ओ आर क्या है रेडियस, तो इक्वल साइड सबसे इक्वल एंगल, तो इसकी जगह मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, ये हमें क्या निकालना है ओ क्यू आर, तो एंगल ओ क्यू आर प्लस, जब दोनों की साइड इक्वल है तो दोनों के एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसलिए भी मैं क्या लिख सकता हूं एंगल ओ क्यू आर इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यहां से कितना हो जाएगा ये 2 टाइम एंगल ओ क्यू आर इक्वल टू 180
और ये उधर जाएगा तो माइनस का 110। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एंगल ओ क्यू आर इक्वल टू 50 डिग्री अपॉन 2, तो मतलब एंगल ओ क्यू आर कितना आ गया मेरा 25 डिग्री। तो देख रहे हैं कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था।